सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भी इस वक्त बाजार में बहुत बड़ा फॉल है। खासतौर पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 3% गिरा है, मिड कैप इंडेक्स 2% है, आईटी इंडेक्स 4% टूट चुका है भाई। तो ये बड़ा प्रेशर बना रही है। निफ्टी आप लोग देखोगे 1.5% के आसपास गिरा है, तो वहीं लगभग 1.5% के आसपास ही सेंसेक्स में गिरावट है। 0.5% के आसपास बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा कम टूटा है, बैंक निफ्टी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आप लोग देखोगे गिरावट के पीछे एक तो मैंने सुबह आपको बताया था, देखो इस टाइम पर 4-5 बड़े कारण सामने आए हैं भाई जो बाजार को आज इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों ना करे भाई। तो इस बीच आप लोग देखोगे अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है टैरिफ को लेकर के। जो मैक्सिको कनाडा के ऊपर जो रोक दिया था टैरिफ को, उसके ऊपर अपडेट आ चुका है। चाइना के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है तो उसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। और जैसे खबरें सामने आई है दुनिया भर के बाजारों में फिर से बड़ा दबाव हमें देखने को मिल रहा है भाई। और यही नहीं है, आप लोग देखोगे दुनिया भर के बाजारों के साथ साथ हमारे बाजार आज बड़ी गिरावट का शिकार हुए हैं। क्या रिकवरी लौट भी पाएगी या फिर यहाँ से और बड़ी करेक्शन होने वाली है? ब्रेकडाउन तो हो चुका है अभी निफ्टी का, 300 पॉइंट डाउन चला गया आज के दिन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी मेनली रीजन क्या रहे हैं आज की इस गिरावट के पीछे। सबसे पहला रीजन जो था वो ये कि 22 साल के बाद पहली बार जो निफ्टी के प्रमोटर्स है, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं उनके जो प्रमोटर्स है उन्होंने भारी भरकम बिकवाली की है। जी हाँ, इस आप लोग देखोगे इस दौरान भारी भरकम बिकवाली होते हुए नजर आई है और दिसंबर मंथ तक। और ये मान के चलिए कि ये 22 साल के बाद इतना बड़ा डाटा सामने आया है। एक्सपेंसिव हो चुके थे शेयर, जिसके बाद उन्होंने जो है हाई प्राइस से निकाला है। तो अंदरूनी सेल यानी इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह हुई है, कुछ भी लगा लीजिए, नीचे जो है माल बेचा गया ऊपर से। तो ये एक बड़ा डाटा सामने आया जिसके बाद इंपैक्ट रहा है बाजार का। साथ में आप लोगों ने कल एफआई डे का डाटा तो ठीक था भाई, एफआई वालों ने इंडेक्स ऑप्शंस में बेचा लेकिन कैश मार्केट में बहुत कम बेचा, 500 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर गिरावट है। चलिए मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ क्या रहे गिरावट के। तो जैसा कि आप लोग देखोगे शेयर बाजार में भारी गिरावट 45 मिनट में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक जो भी नीचे में गिर गया है। आईटी इंडेक्स ज़्यादा प्रभावित हुआ, सबसे ज़्यादा प्रभावित आईटी इंडेक्स हुआ। अभी जैसे आपने देखा 4% डाउन गया आईटी इंडेक्स, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में गिरावट व सेक्टर पर जो भी ज़्यादा पड़ा असर। और निफ्टी और ऑटो निफ्टी मीडिया जो इंडेक्स है वो भी 2% से ज़्यादा लुढ़ के हैं। तो आईटी इंडेक्स और ये जो मीडिया इंडेक्स वगैरह ये क्यों लुढ़ के हैं भाई, ठीक है। ऑटो सेक्टर क्यों लुढ़ के है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे का क्या है मेन रीजन। तो यहाँ पर देखोगे भी सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स के करीब, निफ्टी 300 पॉइंट जो भी गिरा है, ठीक है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी नीचे फिसल चुका है। मिड कैप इंडेक्स 1200 पॉइंट गिरा है और इसी के चलते आप लोगों को स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से भी ऊपर गिरते हुए नजर आया भाई। तो अब आपको दिखाते भी गिरावट के मेन रीजन। अमेरिका की बाजारों में जो गिरावट आई है वो आपने देखी होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। वो एक रीजन है। नैस्डैक 550 अंक टूटा है भी और डाउ जोन्स 200 अंक टूटा है। निविडिया के शेयर में 8.5% की गिरावट आई है, जिससे वैश्विक बाजारों पर बड़ा दबाव देखने को मिला है, ठीक है। दुनिया ग्लोबल मार्केट के ऊपर जो बड़ा इंपैक्ट है वो निविडिया के खराब रिजल्ट्स के चलते 8.5% की गिरावट के बाद, जिसकी वजह से नैस्डैक भी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है कल के दिन, ठीक है। तो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो 25% आयात शुल्क लगाया जा रहा था, टैरिफ लगाया जा रहा था, वो 4 मार्च से लागू हो जाएगा भाई। अभी पीछे रोक दिया गया था, टाइम ले लिया गया था, थोड़े टाइम के लिए स्टे कर दिया उसको। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 4 मार्च से ये लागू है, 25% का टैरिफ लगेगा। चीन से आयातित जो भी उत्पाद उनके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। तो जैसे ये खबरें सामने आई है टैरिफ वाली, उसके बाद फिर बड़ा असर हमें देखने को मिल रहा है। अभी तो 4 तारीख तय कर दिया है अमेरिका की तरफ से, 4 तारीख से टैरिफ लागू। कनाडा और मैक्सिको वो भी लगाएंगे भी, उन्होंने पहले बोला था ना अगर हम पे लगेगा तो हम भी लगाएंगे। इधर चाइना भी आगे से एग्रेसिव होएगा भी। अब चाइना के ऊपर अगर 10% टैरिफ लगेगा तो वो भी आगे से लगाएंगे भी। तो ये मेन रीजन है। तो यहाँ पर देखोगे निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि अमेरिका बाजारों में गिरावट का असर इस सेक्टर पर ज़्यादा पड़ा है भाई। और निफ्टी ऑटो और निफ्टी मीडिया इंडेक्स में भी 2% से ज़्यादा गिरावट आई है। तो निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए? निवेशकों विशेषज्ञों के अनुसार अगर देखा जाए तो बाजार में अभी अनिश्चितता बनी रहेगी। और आप लोग देखोगे निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगले कुछ दिनों में वैश्विक बाजारों और नीतिगत फैसलों पर नज़र रखना जरूरी होगा भाई क्या आगे के फैसले लिए जा रहे हैं, इन सब के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और साथ में आप लोग देखोगे भी स्टॉक मार्केट में ये भी 3 बड़े डर बने हुए हैं जो पब्लिक को घबरा रहे हैं भी। इस टाइम पर जो पब्लिक घबराई हुई है, ये 3 बड़े डर हैं, तो निवेशकों ने जमकर की बिकवा ली है। इसके लिए आप लोग देखोगे भी 3 डर वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो अभी जानकारी दी, पहला जो ट्रेड वॉर, ठीक है, 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू, 2 अप्रैल की तारीख दी गई थी, तो ये आपके सामने है भाई, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है भी ट्रंप ने चीन से आने वाले जो सामान है उनके ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिया भी, तो ट्रेड वॉर का पहला कारण है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, बाजार में अनिश्चितता का जो डर है वो है भाई, ठीक है, अनसर्टेनिटी का जो डर है वो बना हुआ है बाजार में, जो अमेरिका की तरफ से आप लोग देखोगे लगातार बोल रहे नहीं इसके ऊपर टैरिफ लगाओ, यहाँ पर टैरिफ लगाओ, इन सब के ऊपर टैरिफ लगाओ, उसके बाद अपनी जो मनमानी करते हैं अभी, ठीक है, अपने हिसाब से सौदेबाजी करते हैं ये, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है दुनिया भर के बाज़ारों के ऊपर। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो यहाँ पर क्या, निवेशकों को घबराने की जरूरत है अभी इन सब से, तो FII की बिकवा ली, तीसरा यही सबसे बड़ा रीज़न है अभी। FII नॉन स्टॉप बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये 3-4 बड़े कारण रहे हैं अभी HI बाज़ारों में जो बिकवाली हो रही है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। कल की तो हांगकॉन्ग से जो हैंग सेंग इंडेक्स में लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट रही है, चीन के बाज़ारों में गिरावट रही है 1% के आसपास, जापान के बाज़ार टूटे हैं, ठीक है। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न वो NVIDIA के नतीजों का झटका भाई, ठीक है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक आप लोग देखोगे 8.5% गिरा है। तो ये खबरें रही हैं जिनकी वजह से बाजार फिसला है। लॉन्ग टर्म वाले भाई नेट रहे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले उन्हें थोड़ा घबराना है इस बाजार को लेकर के, थोड़ा पैनिक नहीं, देखो पैनिक होकर सेलिंग नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए भी। स्मॉल कैप, मिड कैप, इंट्राडे वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, वो आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।